हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ करता हूँ विकास की पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के एनसीईआरटी मैथ बुक के चैप्टर 5 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 का 6, 7 और 8 क्वेश्चन इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 का 6th क्वेश्चन आता है, उसमें लुक एट द several example of rational number in the form of p by q. Q is not equal to 0 where p and q are integer with two common factor other than 1 and having terminating decimal representation expansion। ठीक है, और आगे ये कहते हैं कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट बी satisfied। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है हमें कुछ ऐसे एग्जांपल लेने हैं रैशनल नंबर के जहाँ पे p बाई मतलब जो हम एग्जांपल लेंगे वो p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, फ्रैक्शन की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, और वहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर मतलब 0 नहीं होना चाहिए। आगे आता है वेयर p एंड q आर इंटीजर, वहाँ पे p एंड q जो है वो इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, विथ टू कॉमन फैक्टर अदर देन 1। हमें ऐसे एग्जांपल लेने हैं जिसका जो फैक्टर होंगे वो सिर्फ 1 होगा और उससे अलग कोई नहीं होगा। मतलब हमें ऐसे नंबर्स लेने हैं जिसका जो फैक्टर 1 ही होना चाहिए और उससे अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब और किसी और के टेबल पे हो, दोनों नंबर इकट्ठे नहीं आने चाहिए। ठीक है, और आगे आता है हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या एक्सपेंशन। ठीक है, हमें टर्मिनेटिंग जो एक जगह रुक जाते हैं वो वाला डेसिमल एक्सपेंशन बनाना है उस नंबर से। ठीक है, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट बी सेटिस्फाइड, और आगे इन्होंने कह रखा है कि क्या तुम गेस कर सकते हो कि क्यू जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं पहले। तो एग्जांपल में इन्होंने सिचुएशन दे रखी है, हमें रैशनल नंबर लेना है जो p बाई क्यू की फॉर्म में होता है। ठीक है, ले लेते हैं। अब ले लेते हैं हम 2 बाई में 5। तो ये चेक कर लेते हैं हमने सही लिया। हमें क्या करना था, मतलब जो हमें नंबर्स लेने थे वो सिर्फ 1 के टेबल पे आने चाहिए और किसी के टेबल पे इकट्ठे नहीं आने चाहिए। तो देख लेते हैं 2 और 5 किसी के टेबल पे इकट्ठे नहीं आते। ठीक है, ये सिर्फ 1 के टेबल पे आते हैं। ठीक है, और जो p एंड q मतलब ये जो हमने नंबर लिए हैं ये इंटीजर होने चाहिए, तो इंटीजर है। ठीक है, और q इज नॉट इक्वल टू 0 और जो नीचे वाली वैल्यू है वो 0 नहीं है। ठीक है, तो और ये रैशनल नंबर है मतलब p बाई क्यू की फॉर्म में है। तो अब इनका क्या निकालना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो एक जगह रुक जाते हैं वो डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो इनको निकालने के लिए इसका डिवीजन करना पड़ेगा, तो इसका डिवाइड कर लेते हैं। जो 5 है वो कहाँ आएगा, बाहर आएगा, तो भाई बाहर रख लेंगे, और 2 कहाँ आएगा, अंदर, तो रख लिया हमने अंदर। अब 2 जो है वो 5 से छोटा है तो हमें क्या करने पड़ेगा, इसके पीछे 0 लगानी पड़ेगी, और 0 के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, यहाँ पॉइंट। तो यहाँ 0 लगा के पॉइंट लगा देंगे और यहाँ 0 लगा देंगे। तो 5 के टेबल में अब 20 कितने पे आता है, 4 पे, तो यहाँ 4 आ जाएगा और ये 0, मतलब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया और ये जो है टर्मिनेट हो गया, एक जगह जाके रुक गया, तो ये आ गया 0.4। ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन बनाना था हमें, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो हमने वो बना दिया। अब हम चलते हैं एक और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम इसका उल्टा कर देते हैं, मतलब 5 बाई में 2 कर देते हैं। तो 5 बाई में 2 कर देते हैं। अब कर दिया हमने। अब क्या करना है, इसका डिवाइड करना है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखने के लिए कि वो मतलब टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो इसका डिवाइड कर लेते हैं। इसको डिवाइड करने के लिए हमें इसको रब करना पड़ेगा। ठीक है, तो रब कर लेते हैं इसको हम। ठीक है, तो ठीक है, रब कर लेते हैं। अब क्या करना है, 2 जो है वो बाहर आएगा, 5 है अंदर आएगा, तो कर लेते हैं। अब जो 2 है उसके टेबल पे हमें 5 से छोटी वैल्यू देखनी है। तो 5 से छोटी वैल्यू कौन सी होगी, वो होगी 4। वो कितने पे आते हैं, 2 पे, 2 2 4, तो इसके नीचे 4 लगा देंगे। अब इसको काटेंगे तो क्या मतलब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 आ गया। अब देखो 2 के मतलब 1 जो 2 से छोटा है तो हमें क्या, इसको बड़ा करने के लिए 0 लगानी पड़ेगी, और 0 के लिए हमें यहाँ पॉइंट लगाना पड़ता है, तो लगा दिया हमने। अब 2 के टेबल में 5 2 5 10, मतलब 2 के टेबल में 10 कितने पे आता है, 5 पे आता है, तो 2.5। तो यहाँ पे ये आ गया 2.5। ठीक है, मतलब जो 2.5 है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब 2.5 एक जगह जाके रुक गया है। ठीक है, आगे ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही आगे जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, टर्मिनेट, एक जगह जाके रुक गया, मतलब 5 ही एक जगह जाके रुक गया। अब ये भी चेक कर लेते हैं, सेम ही है। तो देखो एक 1 के टेबल पे ही है
आते हैं दोनों इकट्ठे और किसी के टेबल पे इकट्ठे नहीं आते, तो ठीक है नहीं आते। आगे जो क्यू है नॉट इक्वल टू 0, तो ठीक है नहीं है, 0 नहीं है क्यू, मतलब नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं है। और जो हमें क्या लेने थे रैशनल नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में थे, क्या है पी बाई क्यू की फॉर्म में फ्रैक्शन में है, तो ठीक है। जो इन्होंने सिचुएशन दी थी हमने उसके हिसाब से टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बना दिया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। अब ले लेते हैं हम इसे अलग, 3/5 ले लेते हैं, ठीक है। 3/5 जो है इसको भी डिवाइड करके निकालना पड़ेगा, तो इसका भी डिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमें क्या 5 बाहर रखना है और जो 3 है वो कहाँ अंदर रखना है, तो निकाल लेते हैं हम। जो 3 है 5 से छोटा है तो हमें क्या लगानी पड़ेगी 0, 0 के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है ऊपर पॉइंट, तो लगा लिया हमने ऊपर पॉइंट और नीचे 0। अब 5 6 जा 30, मतलब 5 के टेबल में 30 कितने पे आता है 6 पे, तो लगा देंगे 6, ऊपर 6 लगा दिया और नीचे 30 लगा के इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन 0.6, ठीक है। तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन बना टर्मिनेटिंग, और वही हमने बनाना था, ठीक है। तो ये भी वही है, ये 3 और 5 1 के टेबल पे इकट्ठे आते हैं और किसी के टेबल पे इकट्ठे नहीं आते, तो वही दिखाना था हमें, दिखा दिया। क्यों जो है नॉट इक्वल टू 0, तो जो नीचे वाली वैल्यू है 0 नहीं है, ठीक है, ये भी सही है। और पी एन क्यू इंटीजर होने चाहिए, तो इंटीजर है, ठीक है। और हमें एक रैशनल नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है, तो ये एक रैशनल नंबर ही है जो पी बाई क्यू की फॉर्म में है, ठीक है, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो अब हमें नीचे ये पूछ रखा है इन्होंने, कैन यू गेस व्हाट द प्रॉपर्टी क्यू मस्ट बी सेटिस्फाई, जो क्यू है कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, देखो क्यू मस्ट बी satisfy the factor of q, the factor of p and वो सॉरी 5 and 2, ठीक है, 2 and 5, ठीक है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ क्या लिखा है। क्यों जो क्यू है वो सेटिस्फाई कर रहा है जो नीचे वाली वैल्यू, मतलब इनके जो फैक्टर है नीचे वाली वैल्यू वो 2 and 5 के फैक्टर होंगे। देखो अब नीचे हमने क्या है 5 है, तो ये किसका फैक्टर है 5 का ही है, ये 2 है तो ये किसका फैक्टर है 2 का ही है, ये 5 है ये किसका फैक्टर है 2 का ही है। मतलब हम अगर देखेंगे ऐसा कोई फ्रैक्शन मिल जाएगा हमें और हमसे पूछा जाएगा क्या एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, अगर उसके डिनोमिनेटर में 5 या 2 का फैक्टर आया या 5 और 2 खुद भी आए, तो वो एक डेसिमल मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, हम आसानी से बता सकते हैं। तो देखो इसके नीचे भी 5 है, इसके नीचे भी 2 है और इसके नीचे भी 5 है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि अगर इसके नीचे कुछ और हुआ तो वो टर्मिनेटिंग होगा, मतलब अब हमने 2/5 लिया तो 5/2 या 3/5 लिया, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग बना, ठीक है। तो अब हम उससे अलग एग्जांपल, मतलब जो नीचे वाली वैल्यू है वो हम 2 और 5 के फैक्टर्स के अलावा मतलब दूसरे लेंगे। अब जैसे कि ले लेते हैं हम 5/3, ठीक है। अब जो 5/3 है, 3 जो है 5 का या 2 का फैक्टर किसी का नहीं है, तो यहाँ पे इसका डिवीजन करके देखते हैं क्या ये टर्मिनेटिंग है। अगर नहीं हुआ तो देखो अब 3 के टेबल में 5 से छोटी कौन सी वैल्यू आती है, वो आती है 3, खुद ही आता है, ठीक है। तो 3 1 जा 3, ठीक है। 5 में से 3 जाएंगे तो कितना आएगा 2, ठीक है, तो 2 आ गया। अब हमें क्या करना है 3 सॉरी यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे 2 आया। अब जो 2 है वो 3 से छोटा है तो हमें यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा और यहाँ पे इसके लिए 0 लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो अब यहाँ क्या लगाना पड़ेगा हमको, अब 20 से छोटी कौन सी वैल्यू आती है 3 के टेबल में आती है 18, तो यहाँ 18 लगाना पड़ेगा। अब इसको देखो सॉरी हाँ, अब इसको हम माइनस करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा 2, ठीक है।
मतलब इनको माइनस किया तो वापस 2 आ गया, मतलब इसका जो ये है 6, वापस ये यहाँ पे 0 लगानी पड़ेगी इसको बड़ा करने के लिए, और ये 20 बन जाएगा। 20 का फिर हमें उससे छोटे वाले देखनी है तो फिर से 18 ही आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 666 रिपीट होता चला जाएगा। मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हो कौन सा बनेगा, हमने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में देखा था, जिसके मतलब ये रिपीट होते जाते हो, कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन बनता है नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग, ठीक है। वो डेसिमल एक्सपेंशन ये बनेगा, 3 बाई में 5 है जो, वो बनेगा 1.666, आगे रिपीट होता चला जाएगा। और जो रिपीट होती है वैल्यू उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1. ये रिपीट हो रहा है 6, इसके ऊपर क्या लगाएंगे, बार, ठीक है। और ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा, ये बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग, जो कहीं जाके रुकता नहीं पर रिपीट होता चला जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये किया हमने 6th क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल ये आसान सा क्वेश्चन था, हमें कुछ नहीं करना था, बस इसका फैक्टर बना के इसको जानना था कि क्यों कौन से प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्यों कर रहा था, 5 और 2 के फैक्टर्स को सेटिस्फाई कर रहा था क्यों। तो हमने 6th क्वेश्चन इस पेज पे सॉल्व किया। अब 7th क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो इस पेज पे आता है 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन में देख लेते हैं वो क्या है। तो 7th क्वेश्चन आता है, राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion are non terminating non recurring। हमें कुछ ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन निकले हैं जिसके जो 3 ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिसके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो, ठीक है। तो पहला आ जाता है पाई। पाई की जो वैल्यू होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होती है, ठीक है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होती है, मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था ये कौन से नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर होते हैं। तो पाई की जो वैल्यू हो जाती है वो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कुछ इस तरह होती है, 3.14159 डैश डैश डैश, मतलब ये आगे चलती जाएगी, ठीक है। ना तो ये कहीं जाके रिपीट होगी और ना ही कहीं जाके रुकेगी, ठीक है। और उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट, वो आ जाता है √2। रूट के अंदर प्राइम नंबर है। तो मैंने भी आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, जो ये √2 है ये एक इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो इसकी वैल्यू कुछ ये हो जाएगी 1.4114 डैश डैश डैश, आगे ही चलती जाएगी ना, ये भी ऐसी होएगा, ना कहीं जाके रुकेगा और ना ही कहीं जाके रिपीट होना शुरू होगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड आ जाता है, वो आ जाता है √3। √3 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1.7 डैश डैश डैश। अब √3 भी जो है, देखो ये 3 है, प्राइम नंबर है और रूट के अंदर है, ये इरेशनल है। और इरेशनल कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो हमने तीन पूछे थे इन्होंने, हमने 3 बता दिए। तो अब मैं आपको बता देता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स कौन से होते हैं। तो कुछ इस तरह होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, जैसे कि आप देख लो 50 0.50 500 5000 5000, ऐसे ही आगे रिपीट होते चले जाएंगे, ठीक है। मतलब इनकी जो जीरो है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो इस 7th क्वेश्चन में हमने पूछा था कि हमें 3 नंबर लिखने हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो, तो हमने लिख दिए। और हमने ये भी बता दिया कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होता है, तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो बता दिया। और हमने ये भी बता दिया कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कौन सा नंबर होता है इरेशनल नंबर, ठीक है। तो हमने 7th क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। 7th क्वेश्चन भी इजी सा था, उसमें बस हमें उन नंबर्स बताने थे और उनकी वैल्यू कौन सी है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाले नंबर्स बताने थे, हमने बता दिए। नंबर्स 3 पूछे थे तो 3 बता दिए। अब हम चलते हैं 8th क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पे। तो 8th क्वेश्चन आता है, वो आता है इस पेज पे, वो आता है फाइंड 3 इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/7। हमें 5/7 एंड 9/7 के बीच में 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं, ठीक है। तो ढूंढ लेते हैं 5/7 एंड 9/7 के बीच में 3 इरेशनल नंबर, ठीक है। तो 5/7 और 9/7 के बीच में इरेशनल नंबर ढूंढने हैं, तो पहले इनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा इनके आगे, ठीक है। इनका डेसिमल एक्सपेंशन इनके डिवीजन से निकलेगा, तो इनका डिवीजन कर लेते हैं पहले। तो जो देखो, जो 7 है वो नीचे है, मतलब डिनोमिनेटर में, वो कहाँ आएगा, बाहर, और जो 5 है वो कहाँ आएगा, अंदर, ठीक है। तो रख लेते हैं। अब देखो जो 7 है वो 5 है, वो 7 से छोटा है, तो हमें क्या 0 लगानी पड़ेगी, और 0 हम आराम से लगा देंगे क्योंकि हमने यहाँ
पॉइंट लगा रखा है, मतलब पॉइंट लगा लेंगे और नीचे 0 लगा लेंगे। अब 7 के टेबल में 50 से छोटा क्या आता है, 7 7 जा 49, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा और नीचे 49 आ जाएगा। ठीक है, तो 50 में से 49 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1। अब जो 1 है वो 7 से छोटा है तो हमें क्या लगानी पड़ेगी 0, और 0 हम आराम से लगा देंगे क्योंकि हमने यहाँ पॉइंट लगा रखा है, तो 0 लगा दी। अब 7 के टेबल में 10 से छोटा क्या आता है 1, मतलब सॉरी 7 आता है, तो कितने पे आता है 1 पे, तो यहाँ हम 7 लगा देते हैं और ऊपर हमने 1 लगा दिया। अब 10 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3। अब जो 3 है वो 7 से छोटा है तो हमें क्या लगानी पड़ेगी 0, और 0 हम आराम से लगा लेंगे क्योंकि हमने ऊपर पॉइंट लगा रखा है। ठीक है, अब 7 की टेबल में 30 से छोटी वैल्यू देखनी है, तो 7 7 1 7 7 2 40 7 3 21, मतलब 21 आ जाएगी, यहाँ 21 रख देते हैं। 7 3 जा 21, 30 में से 21 माइनस करेंगे तो देखो 10 में से 1 गए 9 और 3 में से 1 2 में से 2 गए 0, अब ये 9 आ गया। अब जो 7 की टेबल में 9 से छोटी वैल्यू कौन सी होती है 7 ही, तो यहाँ 7 रख देते हैं। इसको हम थोड़ा ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इनका माइनस करेंगे तो कुछ 2 आएगा शायद। ठीक है, 2 आ गया। अब 2 जो है वो 7 से छोटा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पीछे 0 लगानी पड़ेगी, और 0 हम आराम से लगा देंगे क्योंकि हमने ऊपर पॉइंट लगा रखा है। अब 7 के टेबल में 20 से छोटी वैल्यू कौन सी होती है, वो होती है 14। ठीक है, और जो 14 है कितने पे आता है 2 पे, तो 2 पर लगा देंगे और 14 नीचे लगा देंगे। अब इनका माइनस कर लेंगे, इनका माइनस आएगा कुछ 6। ठीक है, अब वो 6 जो है 7 से छोटा है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा 0, और 0 हम आराम से लगा लेंगे क्योंकि हमने ऊपर पॉइंट लगा रखा है। अब देखो 7 8 जा 56, मतलब 60 से छोटी वाली कौन सी होती है 56। 7 के टेबल में तो 56 लगा लेते हैं, 60 में से 56 गए तो कितना आएगा 4। ठीक है, अब देखो 4 जो है 7 से छोटा है तो हमें 0 लगानी पड़ेगी, और 0 हम आराम से लगा देंगे क्योंकि हमने ऊपर पॉइंट लगा रखा है, तो 0 लगा लेते हैं, ऊपर पॉइंट था। ठीक है, अब जो 14 है उससे छोटी वैल्यू देखनी है, तो 7 5 जा 35। ठीक है, तो यहाँ हम 5 लगा देंगे। ठीक है, 7 5 जा 35, इनको माइनस कर देंगे, इसको हम थोड़ा इधर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इनको माइनस करने पे आएगा 5। तो हमने शुरुआत किससे की थी 5 से, और वापस रिमाइंडर क्या आ गया 5। ठीक है, जो मतलब ये हमारा 0.713128 ये जो वैल्यू होगी यह रिपीट होगी, और जो वैल्यू रिपीट होती है उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं बार लगाते हैं, मतलब 0.7131285। फिर इसके बाद आ जाएगा 7131285, मतलब ये जो 7131285 जो है वो रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, तो हमने इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लिया, अब इसका निकालते हैं। तो इसका निकालने के लिए इसको रब करना पड़ेगा, तो इसको रब कर लेते हैं। इसका भी सेम ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, तो हम इसका निकाल लेते हैं। तो 11 नीचे है तो हमें क्या बार लगाना पड़ेगा, और जो अंदर 9 आ जाएगा, ऊपर 9 है तो अंदर 9 आ जाएगा। अब 9 जो है 11 से छोटा है तो हमें क्या पॉइंट लगानी पड़ेगी, और पॉइंट के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, सॉरी 0 लगाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है पॉइंट। तो पॉइंट लगा लिया हमने, 0 हम लगा लेंगे। अब 11 की टेबल में 90 से छोटी वैल्यू कौन सी होती है 88, वो कितने पे आती है 8 पे, तो हमने 8 लगा लिया और 88 नीचे लगा लिया। अब 90 में से 88 माइनस करेंगे क्या आएगा 2। ठीक है, अब जो 2 है वो 11 से छोटा है तो हमें क्या 0 लगानी पड़ेगी, और 0 हम आराम से लगा सकते हैं क्योंकि हमने ऊपर पॉइंट लगा रखा है। अब देखो 11 के टेबल में 20 से छोटी वैल्यू कौन सी होती है 11। ठीक है, क्योंकि 11 से 2 जा तो 22 हो जाता है, तो 11 1 जा 11 ही आएगा। अब 10 में से 1 गई 9 और 1 में से 1 गई 0। ठीक है, मतलब माइनस करके 9 आ जाएगा। तो अब एक चीज नोटिस करो, ये जो हमने 9 रिमाइंडर वापस आ गया, और हमने शुरुआत किससे की थी 9 से, ये तो 0 हमने पॉइंट लगा के लगाया था, तो हमने शुरुआत 9 से की थी और वापस 9 आ गया। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा 0.81 बार, 8181 वापस रिपीट होता चला जाएगा। तो ये इसके ऊपर बार लगा दिया हमने। ठीक है, अब 5/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो ये हुआ 0.7131285, और 9/11 का क्या हुआ 0.81, उसके ऊपर बार। तो अब हमें उनके बीच में कितने 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं, तो इनके बीच में जो भी नंबर्स आएंगे वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो हम लिख देते हैं लाइक 0.71
3 1 2 8 5 है, इसके बाद क्या लगा 6 लग जाएगा। ठीक है, अब वैसे ही नेक्स्ट देख लेते हैं 0.713128 7। ठीक है, एक और ले लेते हैं हम 0.33128। तो ये जो 3 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे इनके बीच में जो इरेशनल नंबर आता है वो। ठीक है, तो ये हमें 3 बताने, तो हमने 3 बता दिए। वैसे इनके बीच में जितने भी आएंगे हम उनमें से कोई भी 3 इसमें लिख सकते हैं। जितने पूछे जाते हैं, 4 पूछे जाते हैं, तो इसका एक और नंबर आगे बढ़ा के हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे ये 3 इरेशनल नंबर। तो ये था 8th क्वेश्चन। इसमें हमें बताना था इरेशनल नंबर कितने किसके बीच में, 5/7 एंड 9/11 के बीच में। ठीक है, ये एक इरेशनल नंबर है, वो सॉरी रेशनल नंबर है, और हमें इनके बीच में 3 इरेशनल नंबर बताने थे। तो हमने बता दिए 3। ऐसे जितने आएंगे हम उतने लिख सकते हैं, पर हमसे 3 ही पूछे गए थे तो हमने 3 ही बताए। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने 6th 7th और 8th क्वेश्चन इस वीडियो में हमने सॉल्व किए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।